पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अशोक को अपने सपने में अक्सर एक सुंदर लड़की दिखाई देती है जो एक भयानक स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। सपने में वो अशोक को अपना नाम यक्षिणी बताती है। अब आगे। अशोक की बात सुनकर रूपाली जोर जोर से हंसने लगी। सो जाओ अशोक, कल सुबह हमें सुंदरनगर जाना है। और वैसे भी मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस सपने का मेरी शादी से क्या लेना देना? लेना देना है अशोक। एक जवान लड़के को सपने में सुंदर स्त्री ही दिखाई देती है। लेकिन मेरे सपने की सुंदर स्त्री का चेहरा अगले ही पल एक भयानक डायन में परिवर्तित हो जाता है रूपाली। वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे ये कहना चाह रही है कि अगर तुमने उससे जल्द विवाह नहीं किया ना तो उसका चेहरा भयानक होकर तुम्हें डरा देगा। इतना बोलकर रूपाली जोर जोर से हंसने लगी और मजाक भरे अंदाज में अशोक की ओर देखकर बोली, और वैसे भी अशोक, मैं तुम्हें चॉइस दे चुकी हूँ। अगर तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिले ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रूपाली की बात सुनकर अशोक के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसका और रूपाली का इस तरह मजाक अक्सर चलता रहता था, मगर अशोक और रूपाली केवल दोस्त ही थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूपाली सोफे पर जाकर लेटकर कुछ ही देर में नींद की गहराइयों में समा गई, मगर अशोक की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अशोक पूरी रात सपने वाली लड़की के बारे में ही सोचता रहा, मगर कहते हैं कि नींद तो कांटों में भी आ जाती है। अशोक के साथ भी यही हुआ। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते अशोक नींद की गहराइयों में कब समा गया उसे पता ही नहीं चला। अशोक की आंख रूपाली की आवाज से खुली, जो अशोक को झंझोर कर उठा रही थी। क्या बात है अशोक, उठना नहीं है क्या? याद है ना हमें सुंदरनगर जाना है। सुंदरनगर का नाम सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकते हुए उठ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। लेकिन हमारे साथ तो विजय और पूजा को भी चलना था, वो कहाँ है? वो दोनों तो बेचारे 1 घंटे से ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से सुंदरनगर का रास्ता 10 घंटे का है, 11 तो तुमने यहीं बजा लिए। अब रूपाली की बात सुनकर अशोक बहुत फुर्ती से बाथरूम में नहाने चला गया। कुछ ही देर में अशोक तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया। अशोक को देखकर उसके दोस्त विजय और पूजा मुस्कुराने लगे। मुझे लगा ही था कि हम सुंदरनगर रात में ही पहुंच पाएंगे। पूजा अशोक की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, हमसे बोल रहा था कि सुबह 7 बजे तक तैयार रहना। हम 3 घंटे लेट आए और 2 घंटे तुमने लेट कर दिए। ये सारी बातें कार के अंदर भी हो सकती हैं। ओके, चलें? रूपाली की बात सुनकर सभी दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर कार की ओर आ गए। अशोक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने कार को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। दरअसल अशोक एक प्रॉपर्टी डीलर था। पूजा, विजय और रूपाली तीनों अशोक के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। कुछ दिनों पहले ही अशोक के मोबाइल पर सुंदरनगर के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर के एजेंट का फोन आया था। उस एजेंट ने अपना नाम रजत बताया था। रजत ने अशोक को बताया कि सुंदरनगर में एक बहुत पुराना महल बना हुआ है। उस महल को आज तक कोई भी खरीद नहीं पाया है। अगर वो उस महल को बिकवाने में सफल हुआ तो उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। अशोक ने जब एजेंट की बात अपने दोस्तों को बताई तो उसके सारे दोस्त तुरंत तैयार हो गए। आज रजत ने सारे दोस्तों को सुंदरनगर बुलाया था। अशोक और उसके दोस्त सुंदरनगर रजत से ही मिलने जा रहे थे। अशोक को ड्राइविंग करते करते 9 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। रात के 11 बज चुके थे। सर्दी बुरी तरह से बढ़ चुकी थी। कोहरे ने रोड के आसपास के स्थान पर अपना कब्जा जमा रखा था। अशोक बड़ी सावधानी पूर्वक ड्राइविंग कर रहा था। उसके सारे दोस्त भी थक कर चकनाचूर हो चुके थे। हम कितनी देर में पहुंचेंगे अशोक? बैठे बैठे मेरा तो शरीर का अंग अंग थकान से दुख रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर भी अशोक, हम सुंदरनगर कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? हमें सुंदरनगर पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा। अरे मैं कब से रजत को फोन लगा रहा हूँ, मगर वो फोन ही नहीं उठा रहा, और अब तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है विजय, और पहाड़ी इलाकों में अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। जहाँ तक बात रजत की है तो उसने हमसे बोल रखा था कि वो हमें सुंदरनगर रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर मिलेगा।
थैंक गॉड तुम्हारी उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी, लेकिन अगर वो वहाँ पे हमें नहीं मिला तो हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? बच्चों जैसी बातें मत करो विजय। अगर वो हमें नहीं मिला तो सुंदरनगर में कोई ना कोई होटल या गेस्ट हाउस जरूर होगा, हम रात वहाँ बिता लेंगे। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी कार एक जोर का झटका देते हुए अचानक रुक गई। कार के अचानक रुकने से अशोक बुरी तरह से हड़बड़ा गया। रूपाली अशोक की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। क्या हुआ अशोक, तुमने कार क्यों रोक दी? पता नहीं रूपाली, कार मैंने नहीं रोकी बल्कि स्वयं रुक गई। ओह माय गॉड, कहीं कार खराब तो नहीं हो गई? अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अशोक कार से उतर गया और कार का बोनट खोलकर मोबाइल की टॉर्च से चेक करने लगा। अशोक को कार से उतरता देखकर सभी दोस्त कार से बाहर आ गए और आसपास के इलाके को गौर से देखने लगे। उन सब ने देखा कि कार जंगल के बीचों बीच बने हाईवे पर रुकी थी। उस जंगल से किसी स्त्री के हंसने की अजीबोगरीब आवाजें आती हुई महसूस हो रही थी। सारे जंगल और आसपास के इलाके को कोहरे की अजीब सी परत ने घेर रखा था। पता नहीं क्यों उन सबको एक अनजानी दहशत से उनके शरीर के रोंगटे खड़े हुए महसूस होने लगे। रूपाली घबराए हुए अंदाज में अशोक से बोली, जो कि कार की बोनट खोलकर कुछ देखने में व्यस्त था। क्या हुआ अशोक, कुछ पता चला कार क्यों रुक गई? जिस बात का डर था वही हुआ रूपाली। कार लगातार 9 घंटे से चल रही है, इंजन गर्म हो गया है, हमें पानी का इंतजाम करना होगा। हमारे पास तो पानी नहीं है और यहाँ आसपास कोई होटल या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा, हम पानी कहाँ से लाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। तभी अशोक की नज़र कुछ दूर रोड के किनारे झाड़ियों पर पड़ी। अशोक ने देखा कि एक स्त्री अपने हाथों में पानी की मटकी लिए हुए उन्हीं की ओर आ रही थी। वो चारों दोस्त उस स्त्री को गौर से देखने लगे। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ी सी पानी की मटकी थाम रखी थी। कुछ ही समय में वो स्त्री उन सब के पास आकर खड़ी होकर उन सबको अजीब सी नजरों से घूरने लगी। उस स्त्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके सुंदर चेहरे को रहस्यमय बना रही थी। अचानक वो सुंदर स्त्री अशोक की ओर बहुत गौर से देखने लगी। पता नहीं क्यों अशोक को उस स्त्री का चेहरा बड़ा ही जाना पहचाना सा महसूस हुआ। क्या हुआ बाबूजी, यहाँ जंगल में क्यों ठाड़े हो? रात के बखत यहाँ जंगल में ना रुको, यहाँ खतरा है। अब हमारी कार का इंजन गर्म हो गया है और हम इस जगह पर पहली बार आए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? ई लो कर लो बात, अरे बगल में बचवा और शहरन में ढिंडोरवा, हमरे हाथन में इतनी बड़ी मटकी दिखाई नहीं देता का? ई लो पानी और कर लो इंजनवा ठंडा। उस स्त्री की बात सुनकर रूपाली, विजय और पूजा मुस्कुराते हुए कार के अंदर बैठ गए। सड़क पर अब केवल अशोक और वो सुंदर स्त्री ही थी। अशोक ने उस सुंदर स्त्री के हाथ से पानी की मटकी ली। अशोक पानी की मटकी लेकर कार के इंजन की ओर मुड़ाई था कि तभी एक व्यक्ति का तेज स्वर अशोक के कानों में टकराया। इतनी रात में जंगल में तुम सब क्या कर रहे हो? अचानक किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक गया। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ था जो अपनी बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों से अशोक की ओर घूरे जा रहा था। अशोक हैरत से इधर उधर उस स्त्री को देखने लगा जो कुछ सेकंड पहले ठीक उसके पीछे में खड़ी हुई थी, मगर अब उस स्त्री का नामो निशान वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने तुमसे पूछा है बच्चे, इतनी रात गए तुम इस जंगल में गाड़ी रोककर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ खतरा है? और मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था बाबा। इतना बोलकर अशोक की नजरें फिर से इधर उधर उस स्त्री को तलाशने लगी। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद नहीं। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बाबा। कुछ सेकंड पहले किसी स्त्री ने मुझे यहाँ पानी की मटकी दी थी, मैं कार की ओर मुड़ाई था कि तभी आपकी आवाज मेरे कानों में टकराई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्त्री अचानक कहाँ गायब हो गई। अशोक की बात सुनकर उस साधु के माथे पर बाल आ गए। वह चीखते हुए अशोक से बोला, उस मटकी को तुरंत तोड़ दे बेवकूफ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपने सुना नहीं मुझे पानी की जरूरत है? मूर्ख इंसान, क्या तुझे यहाँ पर इस सन्नाटे में आधी रात के समय आसपास कोई इंसान नजर आ रहा है? बाहर किसी और व्यक्ति की आवाज सुनकर अशोक के दोस्त कार से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है अशोक? और वो लड़की कहाँ गई? वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी जो तुम्हें वो मटकी पकड़ा कर गई है। सच तो यह है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। यक्षिणी का नाम सुनकर अशोक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सपने में जो सुंदर लड़की अशोक को दिखाई देती थी वो लड़की अपना नाम यक्षिणी ही बताया करती थी। क्या अशोक की कार वाकई इंजन गर्म होने की वजह से ही रुकी थी या उसकी कार रोकी गई थी? आखिर कौन है ये यक्षिणी? अशोक के सपनों का यक्षिणी से क्या संबंध है? यह सब जानने के लिए इसका अगला एपिसोड जरूर देखिएगा।